जानकी वल्लभो विजयते। स्कंधा कांड के अष्टादश सर्ग में राम और बाली की वार्ता चल रही है। राम कारण बताते हैं कि मैंने तुम्हें क्यों दंडित किया, और उसके पश्चात बाली को निश्चय हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मैं अपने ही अपराध के कारण मारा गया। एवं मुक्तस्तु रामेण बाली वाली प्रव्यथितो वृषम। इस प्रकार राम के द्वारा कहे जाने पर अत्यंत दुखी बाली न दोषम राघवे दध्यौ, श्री रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया। धर्मे अधिगत निश्चय, क्योंकि अब उसको धर्म और अधर्म का निश्चय हो गया। पहले वो कह रहा था कि आपने मुझे चित करके मारा है, फिर कह रहा था कि आपने न्याय किया है, आपको समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब उसका दोष बताया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तब उसको धर्म और अधर्म का निश्चय। फिर उसने सोचा कि अब तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और कोई भी मनुष्य अंतिम समय में क्या चाहता है? अंतिम समय में चाहता है कि मेरे पीछे जो मेरा परिवार है, खासतौर से मेरी संतान, उसकी रक्षा हो, उसके सुख दुख का ख्याल रखा जाए। तो वही बात वाली भी कहता है। प्रत्युवाच ततो रामम प्रांजलिर्वानरेश्वर। वह वानरेश्वर, वानरों का राजा, हाथ जोड़ करके राम से बोला, यत् त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तथैव न संशय। हे नरश्रेष्ठ राम, आप जैसा कहते हैं वो ठीक है, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रतिवक्तुम प्रकृष्टे ही नापकृष्टस्तु सत्यात्। आप प्रकृष्ट हैं और मुझ जैसा निकृष्ट व्यक्ति आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, आपसे वाद विवाद नहीं कर सकता है, तर्क नहीं कर सकता है। यद अयुक्तम मया पूर्वम प्रमादात वाक्यम अप्रियम तत्रात खलु में दोषम कर्तुम नारहसि राघव। मेरे द्वारा पहले जो कुछ भी अनुचित और अप्रिय बात प्रमादवश अज्ञानवश आपको कही गई, उसमें मेरा दोष मत मानिए, मुझे दोषी मत मानिए, क्षमा कर दीजिए। तुम ही दृष्टार्थ तत्वज्ञ, आप दृष्टार्थ के तत्वज्ञ हैं, अर्थात आप विवेक संपन्न हैं। प्रजा नाम चाहिए रहता, और प्रजा के हित में, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। कार्य कारण सिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धि, और आपकी बुद्धि अव्यया, कभी न व्यय होने वाली बुद्धि, प्रसन्ना निर्मल बुद्धि जो है, वो कार्य कारण सिद्धौ, कार्य का कारण बताने में प्रसिद्ध है, सिद्ध है। अर्थात बिना ठोस उचित और पर्याप्त कारण के आप कोई कार्य नहीं करते। मामपि अवगतम धर्मात् व्यतिक्रांत पुरस्कृतम, और
मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रणी हूँ, ऐसा मुझे आप जानिए। धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय, हे धर्म को जानने वाले, जिस प्रकार से आपने धर्म युक्त वाणी में बातें कही, उसी तरह से मेरी रक्षा कीजिए। वाष्प संरुद्ध कंठस्सु वाली सार्तरवः सनैः। इसके पश्चात यह कहते कहते वाली का गला भर आया और अत्यंत दुखी होकर के उवाच रामम संप्रेक्ष, राम को देख करके बोला, जैसे पंक लग्न इव द्विपः, जैसे कीचड़ में फंसा हुआ कोई गजराज हो और अत्यंत दीन वाणी में बोले, उसी तरह से वानर राज वाली भगवान राम से बोले, न चात्मानम अहम सोचे न ताराम नाप बांधवा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे तारा की भी कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने पीछे जो मैं मेरे पीछे बंद बांधव हैं उनकी कोई शोक नहीं करता। यथा पुत्र पुत्रम गुणज्येष्ठम अंगदम कनकान, जितना अपने ज्येष्ठ पुत्र और गुणवान पुत्र अंगद के लिए मेरी चिंता है मुझे, उतना उतनी चिंता मुझे किसी के लिए नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जो स्नेह होता है उसकी उसके संतान में बसा होता है। अंत समय में सबसे पहले वही चिंता करता है कि मेरे बाद मेरे संतान का क्या होगा। इस संसार में सभी प्राणियों में देखा जाता है, जो विवेक संपन्न है, जो सचेत हैं, शिष्ट हैं। च मम अदर्शनात् दीनो बाल्यात् प्रभृत, वह मेरे न रहने पर तटाक इव पीताम्बर शोषण नमस्य, उसी प्रकार सूख जाएगा जिस प्रकार किसी तालाब का जल पी लेने पर तालाब सूख जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसका मेरे द्वारा बहुत दुलार किया गया। तो मुझे बड़ी चिंता है उसका क्या होगा, क्योंकि मेरे न रहने पर पता नहीं सुग्रीव उसके साथ कैसे व्यवहार करें। बालश्चाकृत बुद्धिश्च, वह बालक है और अपरिपक्व बुद्धि वाला है। एक पुत्रश्च मे प्रिय, और मेरा इकलौता पुत्र है, मुझे प्रिय है। तारेयो, तारा कुमार है, तारा से जन्मा है। राम, हे राम, भवता रक्षणीयो महाबली, हे महाबली राम, आप उसकी रक्षा कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है, विनती है। क्योंकि वाली को आशंका थी कि उसने जीवन में सुग्रीव के साथ अच्छा व्यवहार तो किया नहीं, तो प्रतिशोध बस हो सकता है सुग्रीव भी अंगद के साथ बुरा व्यवहार करें, पता नहीं कौन सा व्यवहार करें। सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमाम, जिस प्रकार आप सुग्रीव से आपने मैत्री कर ली है, उनके प्रति उत्तम बुद्धि रखते हैं, उत्तम विचार रखते हैं, उसी प्रकार अंगद के प्रति उत्तम विचार रखें। त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्य विधेय, क्योंकि आप ही रक्षा करने वाले हैं और कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं, इन दोनों को, सुग्रीव को और अंगद को। यथा ते नरपते विप्र
भरते लक्ष्मण। हे नरपति, हे राजन, हे राम, जैसी आपकी वृत्ति सोच भरत और लक्ष्मण के प्रति है, सुग्रीवे चांगदे राजंस्ताम चिंतयति, आप उसी प्रकार से सुग्रीव और अंगद के बारे में भी सोचिए। मद दोष दोषाम ताम, अब पुत्र के बारे में कह लिए तो मद दोष कृत दोषाम ताम यथा ताराम तपस्वी, सुग्रीवो नाव मन्ये तथा अवस्था तुम्हारा। मेरे दोष के कारण मद दोष कृत दोषाम ताम ताराम तपस्वी, उस बेचारी तारा को, क्योंकि मैंने सुग्रीव के साथ अन्याय किया है, तो मेरे उस दोष के कारण उस बेचारी तारा को सुग्रीवो नाव मन्ये, सुग्रीव अपमानित न करे, तथा अवस्था तुम्हारा, इस प्रकार की व्यवस्था की। त्वया ही अनुगृहीतेन सख्यम राज्यम उपासित, आपकी कृपा से वो राज्यम उपासितुम सख्यम, राज्य की का पालन कर सकता है। तद्वसे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना, आपके अधीन रह करके और आपके चित्त का अनुसरण करके सत्यम देवम चार्जयितुम वसुधाम चापि शासयितुम, वो स्वर्ग का भी राज्य प्राप्त कर सकता है, जो आपके अधीन रहे, आपकी सेवा करे, उसे पृथ्वी के स्वर्ग का भी राज्य मिल सकता है और वो वसुधा का शासन कर सकता है। तत्तो हम वधम महकांक्षी वार्यमाणो पिता, मैं चाहता था कि मैं आपके हाथों मारा जाऊं, इसलिए तारा के द्वारा रोके जाने पर भी सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्धम उपागमः, मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए चला आया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे इस शरीर का अंत आपके हाथ में। ऐसा होता है कि पाप वृत्ति, पाप मार्ग में जब मनुष्य एक बार चल पड़ता है तो अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। यद्यपि वो जानता है लेकिन अपने आप को रोक नहीं सकता। वही स्थिति बाली की भी। एक बार कुमार्ग पर चल पड़े फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकिन ग्लानि भी थी, चाहते थे कि ये शरीर छूट जाए। वो दुर्वृत्ति तो नहीं छूटेगी, दुराचरण तो नहीं छूटेगा, तो ये शरीर ही छूट जाए। इसीलिए तारा के रोके जाने पर भी सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए इत्युक्त्वा वानरो राम रामम विरराम हरीश्वर, इस प्रकार कह करके राम से कह करके वानर राज बाली चुप हो गए। स तमाश्वासयत रामो बालिनम, राम ने उन बाली को आश्वासन दिया। अब जिनका ज्ञान प्रकट हो चुका था, जिनका अहंकार चला गया था, ऐसे बाली को साधु सम्मतया वाचा धर्म तत्व, अत्यंत साधु सम्मत वाणी में, धर्म के तत्व से युक्त वाणी में उनको आश्वासन दिया। न संतापस्त्वया कार्य एतदर्थम प्रयोजनम्, हे वानर, तुम इसके लिए संताप मत करो। न वयम भवता चिंत्या नापि आत्मा हरिषत्, तुम्हें हमारी और स्वयं अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। वयम भवद विशेषेण धर्मतः कृत निश्चया, क्योंकि हम जानते हैं, इसीलिए पहले से ही हमने धर्म अनुकूल आचरण करने का निश्चय कर लिया। दंडे यह पाते दंडम दंडो यस्यापि दंडते
कार्य कारण सिद्धार्थो भवतो आवश्यक। जो दोषी व्यक्ति होता है, अगर वो दंड पा जाए तो उसका पाप धुल जाता है, और जिसको दंडित करना होता है, अगर वो दंड दे दे तो वो भी कृतार्थ हो जाता है, दोनों को कोई बंधन नहीं होता। तत् भवान दंड संयोगाद अस्मात् विगत कल्मष। अतः तुम दंड पाने के कारण अब विगत कल्मष हो गए हो, पाप रहित हो गए हो। गतः स्वाम प्रकृतिम धर्म्याम दंड दिष्टेन वर्तमना। अब तुम शास्त्रोक्त मार्ग से चल करके अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए त्यज शोकम च मोहम च भयम च हृदय स्थितम। अपने हृदय में जो शोक है, मोह है, भय, वो सब त्याग दो। त्वया विधानम हर्यग्र न शक्तिम विधि का विधान, हे वानर राज, आप विधि का विधान नहीं लांघ सकते। यथा त्वय्यंगदो नित्यम वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि। अंगद जैसे तुम्हारे रहने पर रहता था, सुरक्षित था, उसी प्रकार से मेरे और सुग्रीव के रहने पर सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ततस्य वाक्यम मधुरम महात्मनः समाहितम धर्मपथानुवर्तम् निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तम निजगादवानरः। शत्रुओं का नाश करने वाले राम, महात्मा राम की इस प्रकार की बातें सुनकर अत्यंत सुयुक्त वचन वह बानर बोला। शराभितप्ते निचेतसा मया प्रभासितस्त्वं यदा जानता दे। हे प्रभु, मैंने अनजाने में बाण लगने के कारण, विकल चित्त के कारण जो कुछ भी आपको कहा, इदम महेंद्रोपम भीम विक्रम, हे इंद्र के समान पराक्रम वाले, प्रसादितस्त्वं सम्मे नरेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और मेरे इन वचनों को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से ये सब पूरा होता है। धन्यवाद।